क्या आपने कभी सोचा है कि साल के दूसरे महीने फरवरी में सिर्फ 28 दिन, लीप ईयर में 29 दिन क्यों होते हैं? इसका राज बहुत पुराना है, जो प्राचीन रोम के समय से जुड़ा है। शुरुआत में रोमन कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने होते थे, जो मार्च से शुरू होकर दिसंबर पर खत्म होते थे। उस समय मार्च पहला महीना था, जिसे युद्ध के देवता मार्स के नाम पर रखा गया था। ये कैलेंडर चंद्रमा के चक्र लूनर साइकिल्स पर आधारित था और इसमें कुल 304 दिन होते थे। लेकिन फिर रोमन किंग नुमा पॉम्पिलियस ने कैलेंडर को लूनर ईयर के साथ अलाइन करने के लिए जनवरी और फरवरी को जोड़कर 12 महीने का कैलेंडर बनाया। नुमा ने एक दिलचस्प बात ध्यान में रखी। रोमन लोग इवन संख्याओं को अशुभ मानते थे, इसलिए उन्होंने सभी महीनों के दिनों को ऑड संख्या में रखने की कोशिश की। जब नुमा ने सभी महीनों के दिनों को एडजस्ट किया, तो उनके पास जनवरी और फरवरी के बीच 56 दिन बचे। कैलेंडर को ऑड बनाए रखने के लिए एक महीने में इवन दिनों की संख्या होनी ही थी। उन्होंने फरवरी को चुना। फरवरी, नेम्ड आफ्टर द लैटिन वर्ड फेब्रुअम मीनिंग प्योरिफिकेशन, इसलिए इसे शुद्धिकरण, मृतकों के सम्मान के महीने के रूप में देखा जाता था और इसे साल के आखिरी महीने के रूप में जोड़ा गया। इसलिए फरवरी में 28 दिन होते हैं। अब जानते हैं फरवरी साल का दूसरा मंथ कैसे बना। In 153 BCE, the Roman Senate declared January 1st as the beginning of the new year. जनवरी का नाम जेनस के नाम पर रखा गया, जो दो चेहरों वाले रोमन देवता थे, एक चेहरा आगे और एक चेहरा पीछे, symbolizing the beginning of the year, reflecting on the past and looking toward the future. जब जूलियस सेजार ने 4-5 BCE में जूलियन कैलेंडर पेश किया, तो उन्होंने महीने के क्रम को वैसे ही रखा, जिसमें फरवरी दूसरा महीना बना रहा। उन्होंने फरवरी के दिनों की संख्या को वैसे ही रखा ताकि साल 365 दिनों का, लीप ईयर में 366 दिन बन सके। इसी कैलेंडर में लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें हर 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन होते हैं। समय के साथ कैलेंडर में कई बदलाव हुए, लेकिन फरवरी का दूसरा महीना बने रहना परंपरा और प्रथा के कारण आज भी जारी है।